क्या आप जानते हैं कि जैसी मेरी फीलिंग्स होती है, जैसा मैं अंदर से महसूस कर रहा होता हूँ और जैसे मेरे इमोशंस होते हैं, उसमें बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। एक ऐसा सीक्रेट है उसके अंदर जो मुझे मदद करता है सक्सेसफुल होने में। मुझे अच्छे से पता है कि आप जिंदगी से कुछ चाहते हैं, आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, आपका कोई सपना है, कोई गोल है और इससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। बट क्या मैं अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, उसको मैं इतना शक्तिशाली बना सकता हूँ, उसको मैं इतना पावरफुल बना सकता हूँ कि वो मुझे मदद करे सक्सेसफुल होने में। इस वीडियो में हम उसी पावरफुल मेथड के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये वक्त करता है। मैंने खुद ट्राई किया है और लोगों से ट्राई करवाया है और उनकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हुई है। तो मेरी बातें जरा गौर से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। 3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो आपको करने हैं। जिसने ये किया और अपनी जिंदगी में अमल किया, उसकी जिंदगी बिल्कुल चेंज होने वाली है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। हर इंसान का सपना होता है पैसे कमाना, एक अच्छा घर खरीदना, एक बढ़िया शिकार हो, राइट? शो ऑफ भी जरूर होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए, कोई आपका बहुत दूर का रिश्तेदार है जिनको आप शायद जानते भी नहीं होंगे, कहीं से निकल आए हैं और वह कह रहे हैं, बेटा मैं जाने वाला हूँ, तो मैं सारी प्रॉपर्टी सब कुछ आपके नाम कर दे रहा हूँ, ये रहे पैसे, एंजॉय करो। आपका एक बहुत मन है बड़ी महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदने का। अब आप शोरूम में जा रहे हैं, आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और कहीं से आपको कुछ खबर मिल गई है कि आपने कुछ साल पहले बहुत कुछ अच्छा कर्म किए थे या किसी की मदद की थी और वह पसंद खुश होकर आपको ये कार दे रहा है, राइट? कि आप हाउस देखने गए हैं, वहाँ पर आपने देखा कि हाउस अभी तो मैं शायद उसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बट कहीं न कहीं किसी न किसी ने आपको ये गिफ्ट कर दिया कि एंजॉय करो बेटा। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? आप ऐसा सोच सकते हो। 99% लोग कहेंगे नहीं, मुझे बेवकूफ ना बनाओ, ये सब सपनों की दुनिया है, ये सब छोड़ दो, यह आपका लॉजिकल माइंड है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप मुझसे भी आप कहोगे तो मैं मानूंगा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। क्यों मानू भाई, कहाँ से मानू? ये जो मिरेकल्स होते हैं ना, ये सब पिक्चरों में अच्छे लगते हैं, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? आई एग्री विथ यू। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, वह बहुत ही लॉजिकल माइंड है, वो प्रैक्टिकल ढूंढता है और हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब बॉलीवुड मूवीज में ही अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि ये चीजें होती नहीं है, ये चीजें होती नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आप डाउट रखिए, आप 100% डाउट रखिए कि इस वीडियो में मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ कि आप डाउट हटा दो। मैं इस वीडियो में कह ही नहीं रहा हूँ कि आपको कोई मिलेगा जो आपको ये सारी चीजें देगा। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आप यह मान सकते हो। आप डाउट के साथ भी यह करो। क्या आप डाउट के साथ यह कर सकते हो? और इसका आंसर है हाँ, तो आप कर सकते हो। डाउट के साथ आपको ये करना है 3 स्टेप्स में। पहला, कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या इस समय, राइट है, राइट नाउ। आपकी जिंदगी में कोई भी एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज होगी जो आपको चाहिए, राइट? क्या आप उसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि आपको क्या चाहिए? मैं अभी भी कह सकता हूँ कि 99% लोग जो है ना, बिल्कुल डाउट में होंगे, उनको पता ही नहीं जिंदगी में क्या चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप अपने आप को 5 साल बाद देखिए कि 5 साल बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, और सोचिए, इस तरह से सोचिएगा कि जो आपको शायद लगे कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जितना आपके अंदर क्लैरिटी होगी ना, जितना आपके अंदर डाउट नहीं होंगे, तो वह और अच्छे से उभर सकता है, वह और अच्छे से फूल खिल सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्य है कि 5 साल बाद कह रहे हैं कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। आपके अंदर क्लियर है कि नहीं है वो चीज, कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, यह मेरी लाइफ में इस समय जरूरत है। वहीं से सेकंड पॉइंट आता है कि मेरे अंदर कैसी वह फीलिंग आएगी
अगर वह मुझे इस समय मिल गया, क्योंकि हम लोग इस समय सोचते हैं कि काशी यह मेरे पास होता। आई वॉन्ट द थी, मुझे वो चीज चाहिए कि जब ये काश और वांट आ जाता है ना, तो हम दो इंसान बन जाते हैं। यानी कि इस समय प्रेजेंट में जिस इंसान अभी मैं जो हूँ उसके पास नहीं है, फ्यूचर में उस इंसान के पास जो मैं बनना चाहता हूँ उसके पास वो है। मैं चाहता हूँ कि इस समय जो दोनों के बीच का गैप है उसको आप कम कर दीजिए। वो जो फ्यूचर में जो पसंद है, जिसके पास वो सारी चीजें हैं जो आप मांग रहे हैं इस समय, वो अभी आ गया है। क्या आप फील कर सकते हैं? आपको वो फील कर सकते हैं। आपको उसके बारे में सोचना है। पहला स्टेप था मुझे क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा स्टेप मुझे फील करना है राइट नाउ कि वह मुझे मिल चुका है और अब मेरी फीलिंग क्या है। जैसे मैंने शुरुआत में पहला सेंटेंस है मेरा ये था कि हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस है, जैसा मैं महसूस करता हूँ उसमें पूरी शक्ति छुपी है। तो क्या मैं अपने माइंड को चेंज कर सकता हूँ? मैंने आपको ढंग से एग्जाम्पल से समझाया था कि मेरा माइंड उसको पता ही नहीं होता कि क्या चीज असली है और क्या चीज नकली है। मैं अपने माइंड में मूवी इस तरह से चला सकता हूँ कि उसको समझ में नहीं आएगा कि यह एक्चुअल में रियल है कि नहीं है। मेरा माइंड महसूस नहीं कर पाता कि क्या चीज रियल क्या चीज फेक है। तो अगर मैं अभी फील कर रहा हूँ जो चीज मुझे चाहिए, तो मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड है वह रिप्रोग्राम हो जाएगा। वहीं से आता है थर्ड स्टेप, यानी कि रिपीट। मुझे रिपीट करना है, जानबूझकर मुझे रिपीट करना है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वह लॉजिकल माइंड है। वह पहले ही मना कर देगा कि कहा ये सब फालतू की बातें करे, क्यों मुझे सपने दिखा रहा है जिसकी कोई वजूद नहीं है। बट जब मैं उस चीज को रिपीट करूंगा, क्या चीज जो मेरा पहला पॉइंट था कि मुझे क्या चीज चाहिए, क्लियर है राइट नाउ, अगर मुझे उसको रिपीट करना है अगेन एंड अगेन तो वो फीलिंग पहले तो बहुत डाउटफुल रहेगी और डाउट के साथ आपको करना ही करना है। आप करते रहिए, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं, आपका कोई समय खराब नहीं हो रहा है। आप अंदर से फील अच्छा है कर रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, तो उसमें कोई खराब चीज नहीं है। करिए आप उसको, तो आपको धीमी धीमी वो फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और जब आप रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन, तो आपको अब क्या करना है, आपको इस दुनिया के लिए ओपन रहना है। इसका क्या मतलब है, आपको कॉन्शियस रहना है हर चीज को लेकर। कहीं न कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं न कहीं से आपके पास फोन आएगा, ईमेल आएगा, कोई न कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा, कोई आइडिया आपके दिमाग में आएगा, कुछ न कुछ जरूर होगा। वह कब होगा, कैसे होगा, वह किसी को नहीं पता, वो सिर्फ आपको पता होगा। बस आपको ध्यान रखना कि आप तक कॉन्शियसनेस, आपको जो चेतन मन है वह अवेयर होना चाहिए। वहाँ से आपका माइंड सेट बिल्कुल चेंज होने लग जाएगा। आपको ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियो मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे उस गोल को अचीव करने में। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो फीलिंग है, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, जैसी आपकी इमोशंस है, उसको आपने बदल दिया है और उसी में ही सारी सीक्रेट छुपा हुआ है। इसको करिए, इन 3 पॉइंट को समझिए, रियलाइज करिए, वहाँ से देखिए आपका माइंड सेट कैसे चेंज होगा। थैंक्स।